ओम शांति। 15 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। कोई बड़ा शिवलिंग बना देते हैं, कोई शिव के ऊपर शंकर का चित्र या नाग का चित्र, काफी तरह के ज्योतिर्मय लिंग के जो मंदिर होते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं बिंदु स्वरूप हूँ, मैं छोटा सा स्टार हूँ। अगर ये याद रहे, इसको यथार्थ याद कहेंगे, इसको समझदारी कहेंगे। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या? इस संसार को स्वप्नत्व संसार क्यों कहा जाता है? बेहद की दृष्टि से स्वप्न, देखो हम जो रात को स्वप्न आते हैं हम उसको स्वप्न कहते हैं, लेकिन बाबा बेहद की दृष्टि से स्वप्न की बात कर रहे हैं। तो ये स्वप्नत्व का संसार क्या है, ये बाबा पूछते हैं। और बाबा बताते भी है कि स्वप्न अर्थात जो बीत गया, जो बीती हुई बातें होती है ना, जैसे सतयुग बीत गया, त्रेता युग, बेहद की बात है ना, हद की बात नहीं, बेहद। तो बेहद में जो बीत गया वो स्वप्न। तुम अभी जानते हो यह संसार अभी स्वप्नत्व है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है ना। तो तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नत्व संसार की स्मृति आई है। हमको बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे, तुम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में पाठ बजाते थे, तुम्हारा ऐसा ऐसा पाठ था, तुम कैसे कंगाल बने, अब कैसे वापस तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन रहे हो, पूरी बाबा बातें समझाते हैं। तो तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए। देखो कितना भी कोई बड़ा ज्योतिषी हो, लेकिन उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत, आदि क्या था? सतयुग, मध्य द्वापर, अभी अंत में कलयुग, और उसके भी अंत में अभी संगम युग। उसमें मूल वतन मतलब परम धाम, सूक्ष्म वतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर का आकारी शरीर है, अभी स्थूल वतन जहाँ अभी रह रहे हैं। तो बाबा कहते इतना नॉलेज मैंने आपको दे दिया, मुझ भगवान में तो इतना नॉलेज है, लेकिन आप भी मास्टर भगवान है। मास्टर मतलब बच्चे, भगवान के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों, सिकी लदे शालीग्रामों को बैठ समझाते। आज बाबा ने नया नाम दिया, शालीग्राम। शालीग्राम देखो, रुद्र पूजा होती है ना, तो एक बड़ा ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और फिर छोटी 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 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। तो उसकी भी पूजा होती है, शिव की भी पूजा होती है, तो साथ में शालीग्राम की भी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। शालीग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, तो बच्चे जानते हैं कि हमको वो पढ़ाते हैं। कौन? शिव बाबा, जिसका रिंचक भी कोई जानते नहीं। परमात्मा जो है, जैसा है, वो बच्चे ही जान सकते हैं, बाकी दुनिया वालों को ये नॉलेज ही नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग दिखाते हैं, ये थोड़ी समझते कि हमारा बाबा बिंदी है। तो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे, वो भी भोले हैं क्योंकि रॉन्ग है। बाबा कहते इतना बड़ा मेरा रूप है ही नहीं, लेकिन पूजा पाठ के लिए बड़ा ज्योतिर्लिंग बना दिया, दूध पानी चढ़ाने के लिए। देखो भक्ति मार्ग में हम भी तो यही करते थे, लेकिन भगवान ने आके हमको ज्ञान दिया कि बच्चे मैं तो बिंदु हूँ। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हमारा बाबा बिंदु रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे तो क्या सुख का सागर, शांति का सागर, इतना छोटा बिंदी रूप है बाबा। तो बच्चे पूछते हैं कि किसको ध्यान में रखे। बच्चे पूछते बाबा को कि कैसे बाबा को याद करना है। तो इन बातों को समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आता रहेगा। अगर बाबा को हम याद करने भी बैठे हैं ना, तो बच्चे पूछते कैसे ध्यान करें, लेकिन बाबा का चित्र भी है, परम धाम है, ज्योतिर्बिंदु है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ,
छोटा सा स्टार हूँ, मैं कोई बड़ा तेजोमय सूर्य जैसा नहीं हूँ। आप आत्मा बिंदी है तो मैं परमात्मा बिंदु हूँ, लेकिन गुणों में बाबा सिंधु है। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है, बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नत्व संसार जो बीत गया वो तुम्हारी बुद्धि में है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, देखो बाबा कहते हैं ये सारा स्वप्नों का संसार है। इसको कहा ही जाता है स्वप्नों का संसार। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब पास्ट हो गया ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि मध्य अंत का पूरा ज्ञान, आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, लेकिन एक बात की ही याद रहनी चाहिए। भले पूरा बुद्धि में ज्ञान है, ये दुनिया कैसे चलती है, ये चक्र कैसे फिरता है, फिराना भी है, लेकिन याद किसको करना है? परमात्मा को। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, अंत से आदि, आदि से अंत तक की। अब तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। देखो जो जैसा होगा ना वो वैसा बनाएगा। अगर कोई बैरिस्टर है तो वो बैरिस्टर बनाएगा, अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो डॉक्टर की सीख दे रहा है तो डॉक्टर बनाएगा। तो यहाँ देखो भगवान हमको मास्टर भगवान बनाते हैं। तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़, बीज क्या है? बाबा, और ये कल्प वृक्ष जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें बाबा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उसके बाद सब धर्म वाले आते हैं, फिर सब मठ पंथ टाल टालियां, सारा ज्ञान बाबा ने समझाया है। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन, स्व का दर्शन, सुदर्शन नहीं, स्वदर्शन। तो तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करते रहेंगे, उनको ही स्वदर्शन चक्र कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो कितना भपका है। दुनिया में देखो आकर्षण करने वाली कितनी चीजें साइंस की निकली है, तो बहुत भपका है। बाबा कहते हैं इसको माया का भपका, माया का पॉम्प है ना। कहते अभी की दुनिया कितनी अच्छी है, बड़े बड़े महल बने हैं। अमेरिका का तो देखो कितना भपका है, चीजें कितनी आकर्षित बनती है। हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीजें है, अभी खत्म हो जाएगी। दिन प्रतिदिन इमारतें भी बड़ी बड़ी, डैम भी बड़े बड़े बनेंगे। मायावी पुरुष है ना, असुरी संप्रदाय का भपका है। यह तो सब जैसे जादू है, अभी गया कि गया, इसलिए गाया हुआ है ना। दो बिल्ले लड़ते हैं, देखो यादव ने अपने कुल का विनाश किया तो दो बिल्ले लड़े और माखन बंदर खा गया। तो जैसे ये कहावत है, तो दो बिल्ले कौन है? अमेरिका और रशिया। अमेरिका और रशिया ये इतने बलवान है, इतने बलाढ्य देश है, इतने ताकतवर है, अगर ये दो एक हो जाए तो पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा में ये लॉ नहीं है, ये कायदा नहीं है। कायदा है भारत ही विश्व गुरु बनेगा, भगवान की जन्मभूमि है ना। तो दो ये लड़ेंगे और ये जो दो बिल्ले लड़ेंगे और माखन हमारे मुख में आएगा। माखन मतलब विश्व की बादशाही रूपी माखन। तो बाबा कहते ये सब नॉलेज मैं तुम बच्चों को देता हूँ। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी ये सब बातें हैं। शिव को कहा जाता है बिंदी, तुम्हारा है ऑलराउंडर पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक। देखो हमारा जो पार्ट है, हम ऑलराउंडर पार्टधारी है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हमारा पार्ट है। दुनिया वाले सतयुग त्रेता में आते नहीं है, जो ब्रह्म कुमारी का ज्ञान नहीं लेते हैं, वो सीधा द्वापर से आते हैं। क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी ये सब द्वापर के बाद के आए हुए धर्म है। लेकिन हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग के हम देवताएं हैं, तो हमारा पार्ट ऑलराउंडर है।
बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पाठ है, तुम सुख में रहते हो, मैं निर्वाण धाम में रहता हूँ। सतयुग त्रेता में बाबा हमको भेज देते हैं सुख के लिए और खुद खुद रहते हैं। बाबा कहते हैं खुद रहते हैं परम धाम में। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि तुमको सारा ज्ञान मैंने तुमको दे दिया है, अब तुमको सुख भोगने के लिए, अपना पार्ट बजाने के लिए, ऑलराउंडर पार्ट है ना हमारा, तो ऑलराउंडर पार्ट बजाया तो हम अब थके हुए हैं, तुम होंगे इसीलिए लिखा हुआ है ना। तो बाबा कहते कि शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान ने माताओं के चरण दबाए। तो बाप कहते अब तुम बच्चे मंदिरों में धक्के खा खा के थक गए, भक्ति करते करते थक गए, तो अभी मैं तुमको उजरा देता हूँ, तुमको पुजारी से पूज्य बना देता हूँ। तुम जानते हो हम सो पूज्यते फिर पुजारी बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। ये जन्मभूमि पहले स्वर्ग थी, अब ये 5 विकारों रूपी माया ने सब हप कर लिया। 5 विकार रूपी माया किधर है? हमारे में ही है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर एक आत्मा में है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ा दुश्मन है रावण, ये रावण है 5 विकार रूपी, ये कोई अलग सा आदमी नहीं है, ये हमारे में है, जो हमारे ही संस्कार की वजह से देश भी वैसा बन गया, दुनिया वैसी बन गई, ये कोई भी नहीं जानते। ये हमारा बड़ा दुश्मन है 5 विकार, जो हमारी राजाई खा गया। यह जैसे कि चूहा है, चूहे मुआफिक फूंक दिया और काटता रहा। द्वापर से देह अभिमान में आते आते काम क्रोध लोभ मोह धीरे 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 हमारा सब खत्म होता गया। चूहा जो होता है ना, काटने से पहले जिस जगह पे काटने वाला रहेगा ना, अगर पैर पे काटने वाला रहेगा तो पहले उधर फूंक मारेगा, नहीं तो इतना बड़ा चूहा काटे और पता न चले। इतनी छोटी सी चींटी या मच्छर काटता है तो भी हम उसको जोर से मार देते हैं, लेकिन चूहा काटता है तो पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो पहले फूंकता है वहां पे और फिर काटता है, तो पता नहीं चलता। वैसे माया रावण ने हमको पूरा कंगाल बना दिया। तो बाबा की अभी मदद से हम फिर से राज्य ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? पहले जन्म कौन लेते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बच्चे जो बाप के मददगार बनते हो, पूरा पार्ट बजाते हो, फिर बाबा तुमको अपने धाम लेके जाते हैं। तुम मददगारों को ही साथ लेके जाएंगे मुक्ति धाम में, फिर जो जीवन मुक्ति में भेज देंगे। तो कितनी अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। यह तो है सपनों का संसार। ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें है। बाबा ज्ञान डांस भी सिखाते हैं। ज्ञान डांस मतलब ये जो ज्ञान बाबा का है, ये मन ही मन में नाचते रहना चाहिए, मन ही मन में चलना चाहिए, मन नाचना चाहिए। जानकी दादी हमेशा कहती थी कि डांस करने का दिल करे तो ज्ञान डांस करो, मतलब मुरलियों की लेन देन करो, बाबा की ज्ञान की लेन देन करो। ये बातें बड़ी वंडरफुल है और जानने लायक भी है। यहाँ की रस्म रिवाज और वहाँ की बिल्कुल अलग है। यहाँ की जो रस्म रिवाजें चलती है, लेकिन सतयुग की रस्म रिवाज और परम धाम की रस्म रिवाज बहुत बड़ी अलग है। वहां तो माया होती नहीं, पहले तुम बाबा को याद कर लेते हो, फिर वर्षा लेते हो। बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वो चलेगी। वहां की रस्म रिवाज सब नहीं होगी सतयुग की। वहां ये उत्सववादी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ उदासी आती है ना, तो बाबा कहते हैं उत्सव मनाते हैं और उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। वहां तो नित्य शादमा होगा, रोने की दरकार नहीं। उत्सव मनाने की तो कोई बात नहीं, सदैव बड़े दिन होंगे। वहां की शादी भी बाबा कहते धूमधाम से होगी, दहेज मिलता है, दहेज में दास दासियां भी मिलती है। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं। यह है संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए हैं। संगम पर हमने भगवान के साथ जो भी त्योहार मनाए हैं, द्वापर से वो भक्ति मार्ग में बनाए। जैसे हमने आत्मा परमात्मा का मेला मधुबन में करते हैं मिलन, तो वो देखो 12 साल में एक बार कुंभ का मेला करते हैं। हम पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो उन्होंने फिर भाई और बहन का रक्षाबंधन मनाया।
हम अपने संस्कारों को जलाते हैं, होली मनाते हैं। तो उन्होंने स्थूल में होली मनाई। हम परमात्मा के संग का रंग लगाते हैं, तो उन्होंने स्थूल रंग लगाए। तो बाबा कहते ये सब संगम के जो त्योहार हमने भगवान के साथ मनाए थे, वो ही द्वापर से भक्ति मार्ग में आएंगे। और वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां होंगी सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्र गिराते माया पर गुप्त रीति विजय पाना है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना, भूला नहीं बनना। वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझकर हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। देखो, प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, मतलब हमारी जो घर की प्रवृत्ति है, घर में जो रहते गृहस्थ व्यवहार में, तो सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब सबके साथ चुक्त करो। ये तो मालूम है ना वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से व सोचने से और ही कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना, फंसो ही नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल में खेल समझकर कार्य करते चलो तो अथक रहेंगे, बंधन मुक्त भी बन जाएंगे। स्लोगन, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। ओम शांति।